जय श्री हिंद दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत है। हम सभी के पुण्योदा का ही परिणाम है कि हमें आज परम पूज्य वात्सल्य सरोवर राष्ट्र संत मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री विजेश सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री विनबोध सागर जी महाराज एवं पूज्य एलक श्री विनियोग सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज जिनवाड़ी चैनल के चेयरमैन सर को सब परिवार मुनि संघ को आहार दान कराने का सौभाग्य भी मिला था। विशेष बात यह है कि पूज्य मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज का जैसा नाम है वैसा ही हंसमुख चेहरा है, सरल और सहज स्वभाव भी है उनका, और ऐसे ही उनके पूरे संघ का। जी हाँ, क्रोध का तो कोई स्थान ही नहीं है। वैसे तो सारे मुनिराज कषायों से रहित होते हैं। संघ के मुनि श्री विजेश सागर जी महाराज, जिनका शांत स्वभाव हम सभी को उनकी ओर आकर्षित करता है। तो आइए मैं सीधे चलती हूँ मुनि श्री विजेश सागर जी महाराज की मंगलवाणी का रसपान करने के लिए। गुरुदेव से हम आग्रह करेंगे कि गुरुदेव मंगलवाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। बोले गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, बोले मुनि श्री 108 विजेश सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत श्रवण मुनि श्री 108 विहर सागर जी महाराज की। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। महानुभाव, जैसा कि आप सभी को व्यतीत है, आप देख रहे हैं आज का माहौल। आज का माहौल देखने के लिए मिल रहा है कि युवा पीढ़ी दिन प्रतिदिन भटकती जा रही है। और भटकन का कारण क्या है? हम उनमें संस्कार नहीं डाल पा रहे, केयर नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे अनुसार चलें, और बच्चे सोचते हैं पिताजी मेरे अनुसार चलें। तो इसलिए क्या हो रहा है, संस्कार विहीन बच्चे आज धर्म से दूर होते जा रहे हैं और भटकते जा रहे हैं। आप कई कई नई न्यूज़ें सुन लेते हैं, कोई ने किसी समाज में विवाह कर लिया, किसी ने कहीं जाके कुछ कर लिया। अगर कहा जाता है कि माता पिता अगर संस्कार देना प्रारंभ कर दें तो बच्चे हमारे भटक नहीं सकते। आज माता पिता ने जब बच्चा जन्म लेता है तो मां कोई कहानी नहीं सुनाती, ना कोई धर्म की चीजें सुनाती है। आज बच्चों को क्या दे देते हैं? मोबाइल दे दिया। बच्चा रोने लगे तो मां ने क्या पकड़ाया? मोबाइल। दूसरा, अगर ज्यादा कुछ हो गया तो पबजी। अभी किसी भैया ने बताया था कि एक लड़का बेहोश तरीके से पड़ा हुआ है और बार बार क्या कर रहा है, भाई पबजी वाली स्टाइल, बंदूक चलाना, ऐसे करना वैसे करना, होश ही नहीं है। और यही कारण है कि आज बच्चे भटक रहे हैं। पर हमारे पूज्य गुरुवर राष्ट्र संत मुनि विहर सागर जी महाराज, जो आज की युवा पीढ़ी को लेकर साथ में चलते हैं, संस्कार डालते हैं, संस्कार विहीन व्यक्ति को संस्कारित कर देते हैं। आज मां का काम करने वाले अगर कोई हैं तो राष्ट्र संत मुनि विहर सागर जी महाराज जी हैं। दिल्ली हो, महाराज जी ने, लोग बागों ने कहा महाराज जी दिल्ली जाओगे तो चेंज हो जाओगे। पर महाराज जी के एक ही विचार हुआ करते थे कि विहर सागर महाराज जी चेंज नहीं होंगे, दिल्ली को चेंज कर देंगे। आज 12 वर्ष हो गए दिल्ली में रहते रहते महाराज जी को, चतुर्मास करते करते, तो महाराज जी के अंदर परिवर्तन नहीं आया। अगर परिवर्तन देखना है तो दिल्ली के अंदर जाके देखिए विहर सागर ने कैसे संस्कार डाले हैं। ऐसा उपकार अपने गुरुदेव को कहा जाता है, दिल्ली में साधु की चर्या पालन नहीं कर सकता कोई भी, पर राष्ट्र संत मुनि विहर सागर जी ने बता दिया पूरे भारत को
कि साधु की चर्या तो हर जगह पालन हो सकती है, पर करने वाला चाहिए। आचार्य गुरुदेव को बुलाकर दिल्ली में भी संस्कार डाल दिए और अभी ग्वालियर गए। 2 साल ग्वालियर में चातुर्मास हुए। लोगों ने कहा कोरोना कोरोना कोरोना। जिसके अंदर जो चीज होती है व्यक्ति वही चीज बांटता है। किसी के अंदर गाली देने की प्रवृत्ति हो तो तकिया कलाम जैसा गाली निकलना चालू हो जाती है। जिसके अंदर गुण होते हैं वो गुण देते हैं। पर राष्ट्रसंत मुनि विहर सागर जी महाराज जी के अंदर संस्कार थे तो उन्होंने लॉकडाउन में भी सबको संस्कार दिए, लाइव के माध्यम से दिए, फेसबुक के माध्यम से दिए। क्योंकि कहाँ है, मैंने पहले ही कहा, जिसके अंदर जो होता है वही व्यक्ति देता है। आज हमारे जनवाणी चैनल के चेयरमैन हमारे नीरज भैया, जिनके यहाँ पर आहारचर्या हुई, और जनवाणी चैनल तो ऐसा है कि अगर सोकर उठो और कहीं टीवी खोल लो तो सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो जाते हैं, अभिषेक चलता है, मेरी भावना चलती है, आदि आदि महाराजियों के प्रवचन। जो व्यक्ति जा नहीं पाता है उनके पास दर्शन करने के लिए, वो घर बैठे ही सभी के प्रवचन सुनाना, संस्कार देना, इनका भी काम, इस चैनल का भी काम क्या है, घर बैठे संस्कार देना। तो ऐसे चैनल जहां पर जनवाणी चैनल, जो ये भी क्या कर रहा है, इधर महाराज जी संस्कार देते हैं समाज को, और ये जनवाणी चैनल क्या करता है, महाराज जी की वाणी को पूरे विश्व में बिखेर देता है। घर बैठे, चाहे व्यक्ति देश में हो चाहे विदेश में हो, हर जगह संस्कार का काम कर रहा है। तो महानुभाव, ऐसे पूज्य गुरुवर जहां पर आप सभी को इतने सहज सरल हृदय संत मिले। संत तो बहुत है संसार में, पर मैं कभी किसी महाराज से नहीं जुड़ पाया। पता नहीं, महाराज से भी दीदी बता रही थी, हंसमुख चेहरा है, कुछ भी कहो, जादू है इनकी मुस्कुराहट में। जो व्यक्ति एक बार आ जाता है तो अपना चैन सुकून सब खो बैठता है और इन जैसा हो जाता है। आज मैं भी यहां पर बैठा हूं तो मुझ में भी अगर कोई संस्कार डाल पाया है तो वो राष्ट्रसंत मुनि विहर सागर महाराज जी ने संस्कार डाले, तो आज मैं मुनि बनकर यहां पर बैठा हुआ हूं। क्योंकि कहा है, मां जन्म देती है, हर मां देती है, मां जन्म देती है, पर गुरु जीवन देते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अगर हमें जीवन जीने की कला सीखना है तो किसी ना किसी संत के चरणों में पहुंच जाना, और संत के चरणों में पहुंच जाओगे तो ये मत देखना कि संत का प्रभाव कितना है, कितना गाड़ी है, बंगला है। संत का स्वभाव देख लेना कि इनका स्वभाव कैसा है, इनके अंदर गुण कैसे हैं। और जो व्यक्ति संतों की संगति में पहुंच जाता है उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। जिस दिन तुम्हें लगे मुनिराज की संगति करते हुए कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आना चालू हो गया, तो तुम उस दिन से सोच लेना कि तुम्हारी भगवान बनने की यात्रा प्रारंभ हो गई। क्योंकि कहा गया है, पंचम काल में अगर चत्ते भरते कोई भगवान है, संत होते हैं, तो वो दिगंबर मुनिराज होते हैं। क्योंकि किसी ने भगवान महावीर स्वामी को नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, पर जब से गुरु को देखा है तो विचार किया कि ऐसे ही भगवान हुआ करते होंगे, जो हमें चर्या दिखा रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। ये भी अगर कोई बताने वाले होते हैं तो आज पंचम काल में संत हुआ करते हैं। महानुभाव, कहा है कि प्रभु तो मौन बैठे हैं, उनसे हमारा वास्ता क्या है। कहीं भी किसी भी मंदिर में चले जाना, चाहे राम के मंदिर में चले जाना, चाहे हनुमान के मंदिर में चले जाना, चाहे श्री कृष्ण के मंदिर में चले जाना, चाहे महावीर के मंदिर में चले जाना, कोई भगवान बोलेंगे नहीं ना। आपसे ये कहेंगे, आइए नीरज जी, कैसे आना हुआ, बैठिए। ये केवल काम करने वाले होते हैं, तो वो गुरु होते हैं। गुरु क्या करते हैं, हमारे जीवन को परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए कहा है
कि गुरु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है। जो भी आता है इन संतों के चरणों में उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। बस आने की देर है, बदल तो अपने आप जाओगे, क्योंकि मुनिराज का प्रभाव ही होता है। हम लोग पढ़ते हैं कि राजा श्रेणिक ने 500 जंगली शिकारी कुत्ते छोड़ दिए थे मुनिराज के सामने, पर मुनिराज का ऐसा प्रभाव था, वो शिकारी जंगली कुत्ते भी चुपचाप जाके बैठ गए। अब बताइए मुनिराज का कितना प्रभाव होता होगा। जब एक जानवर जो खूंखार जानवर है वो भी मुनिराज के सामने शांति से बैठ जाता है, हम तो मनुष्य हैं, हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, सोचने की शक्ति है, सब चीज है, तो अगर हम संगति करेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आएगा? अवश्य आएगा। बस प्रयास कीजिए, प्रयास करने की देर है। जीवन परिवर्तन होने में समय नहीं लगेगा। कहते हैं कहीं भी रोशनी अंधेरा हो कई हजार वर्षों का, बस छोटा सा दीपक जलाना है, और अगर दीपक जल गया तो अंधेरा एकदम एक चुटकी में खत्म हो जाएगा। क्यों कहा है, ज्ञान का दिया जला दो गुरु, आज मेरे मन मंदिर में, ज्ञान का दिया जला दो गुरु, आज मेरे मन मंदिर में, दूर अंधेरे हो जाएंगे, दूर अंधेरे हो जाएंगे, हो उजियारा जीवन में, ज्ञान का दिया। अगर ज्ञान का दिया जलाने वाले कोई संत हैं तो वो दिगंबर संत हुआ करते हैं। बस संगति करने की देर है। महानुभाव सभी पूरे जिनवाणी चैनल के चेयरमैन, जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो भी यहाँ पर काम करते हैं, सभी के लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद। ऐसे ही आप लोग धर्म की प्रभाव न करते रहें, संतों की वाणी जन जन में पहुँचाते रहें। मुझे पता है कि आप ऐसा करोगे तो एक दिन भविष्य में आप लोग भी भगवान बनने से पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि कहा गया है सम्यक दर्शन का 8वां अंग नाम है प्रभावना। तो आप भी क्या कर रहे हो, इधर से हम प्रभावना कर रहे हैं, इधर से लाइव के माध्यम से आप लोग भी प्रभावना कर रहे हो। सब लोग एक दिन नियम से भगवान बनोगे, देर जरूर लग जाएगी लेकिन भगवान जरूर बनोगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सम्यक दर्शन के अंग का पालन कर रहे हैं। सभी के लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद। बोलिए राष्ट्रसंत मुनिवर विहर सागर जी महाराज की जय हो। बोलिए मुनि श्री विजय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि अभी आपने सुना कि विजय सागर जी गुरुदेव ने संस्कारों की बात कही। हमारे संस्कार जो जीवन में बहुत ही यही हमारे काम आते हैं। संस्कारों का बीजारोपण अगर हम करेंगे अपने बच्चे में, वही बच्चों में देखने को मिलेगा। पहले बच्चे को हमें सिखाना पड़ता था, बच्चा वही करता था, लेकिन अब बच्चे के सामने आप जो करेंगे बच्चा वही करेगा। तो इसलिए पहले हम अपने से ये चीज करें कि हम वो करें जो बच्चा गलत ना सीखे। संस्कारों का ही खेल होता है हमारे जीवन में। गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी यहाँ पर बात कही। मैं भी आपसे यही कहूँगी कि संस्कार की अगर हम बात करें तो आजकल की आप युवा पीढ़ी देख रहे हैं गलत राह पे जा रही है। हमें देव दर्शन करने चाहिए, सर्वप्रथम उठ के मुनियों की वाणी को हमें श्रवण करना चाहिए, यही हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ यहाँ पर एक ऐसे परम भक्त आए हैं ग्वालियर से। मैं सुनील जी को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी, संजीव जी को यहाँ बुलाना चाहूंगी, जो कि गुरुदेव के परम भक्त हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि गुरुदेव के आभा मंडल में जो आता है वो गुरुदेव का दीवाना हो जाता है, और गुरुदेव का जैसा नाम है और वैसा ही गुरुदेव का सरल व्यवहार है। हालांकि सारे मुनियों की जो चर्या होती है वो कठिन होती है। दिगंबर की गौरव गाथा जो यशोगान कर रहे हैं, जैन धर्म का परचम लहरा रहे हैं और जियो और जीने दे का संदेश दे रहे हैं, भगवान महावीर की वाणी का यशोगान कर रहे हैं। और ऐसे ही संतों में संत मुनि श्री विहर सागर जी महाराज के परम भक्त यानी कि संजीव जी ग्वालियर से हैं, जो हमारे बीच आज मौजूद हैं, अपने भाव गुरु चरणों में प्रेषित करना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। जय श्री नमोस्तु गुरुदेव। एक पीढ़ी बुझ चुकी है, एक पीढ़ी चल रही है,
एक पीढ़ी और है जो गर्भ में पल रही है। इन विसंगत पीढ़ियों को कौन सा परिवेश दोगे और धर्म सौंपोगे या मातृ उपदेश दोगे। ऐसे हमारे राष्ट्र संत मुनि श्री विहर सागर जी महाराज एक गंगा की छोटी सी धारा जो बरासों रूपी गोमुख से निकली थी, आज से वर्षों पहले विराग सागर जी महाराज के कर कमलों से होती हुई, हमें पता नहीं था कि वो छोटी सी गंगा की धारा आज गंगा सागर के रूप में पूरे देश को ही नहीं विश्व को अपने सत वचनों से और प्रवचनों से और अपनी चर्या से सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे महामुनि राज राष्ट्र संत विहर से सागर जी महाराज, जो कि आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे मुनिराज हुए, चाहे देशभूषण सागर जी महाराज हों, चाहे तरुण सागर जी महाराज हों, चाहे आचार्य विद्यासागर जी, और बहुत बहुत जिन्होंने देश को, देश की राजनीति को, समाज को हर दृष्टि से अपने सद्वचनों के द्वारा और अपने प्रवचनों के द्वारा सुधारने की और उसे सभ्यता के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की। और उसी श्रृंखला में मैं एक नाम आपको यहां लेना चाहता हूं, राज संत मुनि श्री विहर सागर जी महाराज का, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया कि मेरठ की धरती पर राष्ट्रोदय नाम का प्रोग्राम मोहन भागवत जी के साथ आरएसएस का, जहां की लगभग 56 एकड़ जमीन में 5 लाख आरएसएस के कार्यकर्ता, जो कि जैन नहीं थे, हिंदू धर्म से संबंधित रखते थे, लेकिन उस मंच पर जब गुरुदेव बैठे और अपने 45 फुट ऊंचे मंच से अपनी वाणी का उन्होंने जब सुनाना शुरू किया तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। इतनी सुंदर वाणी, इतने सुंदर प्रवचन। लगभग 12 से 13 साल तक देश की राजधानी दिल्ली में रहते हुए गुरुदेव ने राजनीति के साथ जुड़कर और अन्य धर्म के साथ जुड़कर देश में धर्म की भी प्रभावना की। और कहते हैं गुरुदेव कि एक राजनेता होता है और एक धर्म नेता होता है। राजनीति और धर्म नीति जब एक साथ मिल जाती है दोस्तों, तो उस देश की नींव सदा सदा के लिए मजबूत हो जाती है। और इसी प्रभावना के काम में हमारे राज संत मुनि श्री विहर सागर जी महाराज सतत आगे लगे हुए हैं, जिनके चेहरे पे कभी भी आपने तनाव नहीं देखा होगा। ऑलवेज स्माइलिंग फेस। कहते हैं कि मेरे सामने प्रवचन सुनने भी आओ तो आपका चेहरा चमकता हुआ और मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। ऐसे गुरुदेव के लिए मैं कामना करता हूं कि जिस प्रभावना के अंग को आपने लिया है और जिसके लिए आप सतत प्रयास कर रहे हैं, सतत गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, बरसात हो, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपकी प्रभावना जन जन तक पहुंचे। और गुरुदेव के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि होके मायूस नहीं हूं, शाम से ढलते रहिए। होके मायूस नहीं हूं, शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए। एक पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह में चलते रहिए। ऐसे मेरे प्यारे गुरुदेव राज संत मुनि श्री विहर सागर जी महाराज, जो कि इस राह पर, मोक्ष मार्ग की राह पर चल तो चुके हैं और भविष्य में कभी ऐसे भाव में, सिद्ध रूप में हम उनकी वंदना करें। इसी मंगल भावना के साथ सभी दर्शकों को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छे भाव यहाँ पर प्रेषित करे संजीव जी ने, जो कि ग्वालियर से थे। जी हाँ दर्शकों, अगर गुरु की बात करें तो गुरु की महिमा अपरंपार है, गुरु की महिमा निराली है। गुरु वो रोशनी है जो अंधेरे जीवन में प्रकाश करते हैं। तो चलिए हम पुनः चलते हैं गुरु के चरणों में, मुनि श्री विहर सागर जी महाराज के हम चरणों में चलते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि गुरुदेव हमारे जीवन में प्रकाश करें, अपनी मंगल वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। बोलिए राष्ट्र संत मुनि श्री 108 विहर सागर जी महाराज की जय। कार्य में आवाज फिर से नहीं आई। बोलिए मुनि श्री 108 विहर सागर जी महाराज की। पीछे बोलिए मुनि श्री 108 विहर सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। जी नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः श्री वर्धमानाय
निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बड़े भगवान महावीर स्वामी की, गणाचार्य गुरुदेव श्री ब्राक सागर जी महाराज की जय हो, मुनि संघ की जय हो। मान भाव, अभी हम सभी लोगों ने महावीर जयंती मना करके इस भीषण गर्मी में सभी लोगों ने सड़कों पर चल कर के भगवान महावीर स्वामी को अपने हृदय में धारण करके महावीर जयंती को मनाया। और वहीं हनुमान जयंती महावीर जयंती की जस्ट पीछे पीछे चलते हुए, और दुनिया में अपन देखें 2 वीर की जयंती हम लोगों ने मनाई, वो भी महावीर वो भी महावीर। तो उन महावीर भगवान ने हम लोगों के लिए कहा, और जयंती के पीछे लक्ष्य क्या है, वो जयंती मनाने के पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है। तो उन्होंने कहा अपने जीवन में सुपीरियर बनो और हम जैसे बनकर के बंदे तदगुण लब्धये की जो भावना है उसे अंगीकार करो। और अपन देखेंगे, क्योंकि देखें जीवन में 2 प्रकार के मित्र हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। 2 प्रकार के मित्र हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। एक होना चाहिए श्री कृष्ण की तरह और एक होना चाहिए कर्ण की तरह। या तो कर्ण की तरह कोई मित्र हो और एक मित्र हो तो श्री कृष्ण की तरह हो। कर्ण की तरह मित्र ऐसा होना चाहिए कि जो तुम्हारे लिए बुरे वक्त में तुम्हारा साथ ना छोड़े। कर्ण को मालूम था कि अब हार मेरी निश्चित है, मृत्यु मेरी निश्चित है। अगर वो चाहते तो श्री कृष्ण के पाले में जाकर के क्षमा याचना करके अपनी जान बचा सकते थे, पर कर्ण ने अपनी दोस्ती निभाई। उन्होंने कहा कि मालूम था कि दुर्योधन की हार पक्की है, दुर्योधन की मौत पक्की है, पर उनका साथ नहीं छोड़ा कि ठीक है, दोस्त को धोखा नहीं दूंगा, दोस्त को अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे मृत्यु के मुख में जाना पड़े। और उन्होंने इस मृत्यु के मुख में चले गए पर अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। ऐसा एक मित्र हमारे जीवन में होना चाहिए जो बुरे वक्त में साथ ना छोड़े, क्योंकि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। जीवन में दुख सुख में सभी साथी होते हैं, सुख में सभी हमारे मित्र होते हैं, पर दुख में सब हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए जीवन में अगर मित्र बनाओ तो एक कर्ण की तरह बनाओ, और एक मित्र होना चाहिए श्री कृष्ण की तरह। और श्री कृष्ण की तरह वह मित्र ऐसा होना चाहिए कि जिसने हथियार चलाए नहीं, शस्त्र अस्त्र का त्याग कर दिया, पर फिर भी जिस पाले में खड़े थे उनको विजय दिला दी। बिना हथियार के, बिना लड़ाई लड़े, जिन्होंने युद्ध को जिता दिया, बोले कि ऐसा एक मित्र चाहिए। क्योंकि अगर श्री कृष्ण ना होते तो आपको मालूम है ये युद्ध कितना कठिन था। क्योंकि एक तरफ सारी षड्यंत्र भी थे, यंत्र मंत्र सब कुछ थे ना, पर श्री कृष्ण के रहते हुए सब विफल हो गए और 5 पांडवों की जीत हो गई। इसलिए 2 प्रकार के मित्र, या तो श्री कृष्ण की तरह या फिर कर्ण की तरह हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। ये हनुमान जयंती और महावीर जयंती के 2 हमारे लिए शस्त्र दिए गए। वहीं पर क्योंकि कहा गया है युद्ध चाहे महाभारत का हो, युद्ध चाहे समाज का हो, युद्ध चाहे हमारे देश में हो ना, तो वह युद्ध के लिए 3 तरह के हथियार हमारे तर्कस में होना चाहिए। पहला देखते हैं ना, पहले के समय में जब महाभारत हो या रामायण होती है तो राम के कंधे पर एक बाणों को रखने के लिए एक स्थान होता है जिसे तर्कस बोलते हैं, और उस तर्कस में सभी प्रकार के बाण होते हैं, ब्रह्मास्त्र भी होता है, तरह तरह के बाण नाम होते हैं, अग्नि बाण, वायु बाण, फलाने बाण, नाग बाण आदि आदि ना। तो अपन देखेंगे ऐसे ही हमारे तर्कस में 3 बाण जरूर होना चाहिए, तो आप हर फील्ड में जाकर के सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। वो 3 बाण कौन कौन से हैं? तो 3 बाणों में पहला बाण है धैर्य। धैर्य रखिए, क्योंकि व्यक्ति
क्या होता है जब परिस्थितियां, क्योंकि परिस्थितियां तो पारसनाथ के जीवन में भी बदलती रहीं, परिस्थितियां तो राम के जीवन में भी बदलती रहीं, परिस्थितियां तो महावीर के जीवन में भी बदलती रहीं, परिस्थितियां तो नेमिनाथ भगवान के शासन में भी बदलती रहीं ना। तो क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, श्री कृष्ण के राज में परिस्थितियां बदली, पर उन्होंने अपनी मना स्थिति नहीं बदली। हम जब बिखर कब जाते हैं, जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारी मना स्थिति जो है वो चेंज हो जाती है और हम क्या करते हैं, बिखर जाते हैं। अपितु परिस्थितियां कैसी भी हों और उन परिस्थितियों के बीच में रह करके, परिस्थितियों के बीच में रह करके परिस्थितियां विपरीत भी हों, प्रतिकूल भी हों, पर हमें क्या करना चाहिए, बोले कि ये 3 हथियार यदि हमारे पास हैं तो हम कैसी भी परिस्थितियां हों उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसमें से पहला क्या है, शस्त्र है जिसका नाम है धैर्य। धैर्य रखो, परिस्थितियों के रहते अचानक करें निर्णय ना लें। हो सकता है आपका निर्णय नेगेटिव हो, है ना, उस समय बड़ा सोच समझ करके बिल्कुल शांत चित्त होकर के ना निर्णय लें, धैर्य रखें। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, उस पर छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर। पहला हथियार है धैर्य, और वहीं दूसरा हथियार है साहस। साहस रखो, घबराओ मत, है ना, क्योंकि देवताओं से जीतने का एक अमोघ शस्त्र दिया गया। बोले कि देवताओं के से कभी डरो मत। कहीं भी कोई कहे कि अब देखते हैं ना, लोग कहते हैं यहाँ पर भूत है, यहाँ पर फलाना बुरी आत्मा रहती है। तो बुरी आत्मा हो, भूत हो, पलित हो, देवी देवता कोई भी हो, यदि जब वो दबाते कब हैं, जब आप डर जाते हो उनके सामने। भले ही अंदर से डर लग रहा हो, पर बाहर से डर को जाहिर मत होने दो। लगना नहीं चाहिए कि आप डर रहे हो, है ना। अब निडर होकर के आगे जाइए तो क्या होगा, देवी देवता भी क्या करते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हटो यहां से, है ना, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। मत चाहो उसे इतना, नहीं तो बेवफा हो जाएगा, है ना। आप तो आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर साहस है, और एक कदम तो बढ़ाओ, रास्ता तो अपने आप हो जाएगा। हम अपने कदमों को संकोच कर लेते हैं, सकोड़ लेते हैं, इसलिए क्या होता है, हमको रास्ता दिखाई नहीं देता है। क्योंकि अपन देखेंगे, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं कभी रोड पर, जब लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो क्या कहते हैं, क्या पूरा रास्ता 100 किलोमीटर का, 200 किलोमीटर का क्या आपको एक साथ दिखाई देता है? नहीं देता। पर आप अपनी गाड़ी को 100 की स्पीड से, 150 की स्पीड से जब आप भगाते जाते हो, आगे का रास्ता अपने आप तुम्हें दिखता चला जाता है, और आपकी गाड़ी, पता चला कि आप आगरा से आप दिल्ली जाना चाहते थे तो आप दिल्ली पहुंच जाते हो। अगर आप आगरा से बंबई जाना चाहते हो तो बंबई पहुंच जाते हो, और मंजिल पर जाके आपकी गाड़ी खड़ी हो जाती है और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, हम मंजिल को प्राप्त कर चुके। क्यों? क्योंकि आप घबराए नहीं, आप आगे बढ़ते चले गए, रास्ता अपने आप मिलता चला गया। इसलिए महान भाव, 3 हथियारों में पहला हथियार धैर्य, दूसरा हथियार साहस, और तीसरा हथियार धर्म होना चाहिए। धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अभी लोग कहते हैं कि इतना धर्म करते हैं फिर भी बहुत परेशान हैं, इतना धर्म करते हैं फिर भी परेशानियां साथ नहीं छोड़ती हैं, इतना धर्म करते हैं फिर भी हम दुखी हो जाते हैं, है ना। आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि धर्म करते रहो। और अभी हम धर्म कहाँ करते हैं? धर्म करते हैं मंदिर जी में। हम मंदिर में पूजा कर लेते हैं, मंदिर में दान कर देते हैं, मंदिर में, है ना, मूर्ति स्थापित कर देते हैं, मंदिर में मूर्ति के ऊपर जल डालन कर देते हैं, पूजा कर लेते हैं, बड़ी बड़ी सामग्री चढ़ा देते हैं। पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं, धर्म तो ये तो क्रिया है, धर्म तो मंदिर के गेट से बाहर निकलते ही प्रारंभ होगा। जब आप भोजन करते हो वहां आपका धर्म प्रारंभ होता है, जहां आप कहीं बैठते हो वहां आपका धर्म प्रारंभ होता है, जहां आप कुछ किसी से बोलते हो वहां आपका धर्म प्रारंभ होता है, जहां आप किसी के बारे में सोचते हो वहां आपका धर्म प्रारंभ होता है, जहां आप कोई निर्णय लेते हैं वहां धर्म प्रारंभ होता है। धर्म तो
सांस सांस में भरा हुआ है। आप धर्म को वहां छोड़ देते हैं जहां धर्म का उपयोग करना चाहिए, और आप मंदिर में जाकर के जब शीश झुकाते हैं सोचते हैं कि यही धर्म है। महानुभाव, क्रिया धर्म नहीं हो सकती, धर्म कभी क्रिया नहीं हो सकता, क्रिया क्रिया होती है, धर्म धर्म होता है। इसलिए धर्म को समझने की आवश्यकता है। धर्म कभी कोई अलग अलग नहीं होता। कोई कहा जाता है, लोग कहते हैं हिंदू का धर्म अलग है, मुस्लिम का धर्म अलग है, सिखों का धर्म अलग है, ईसाइयों का धर्म अलग है। धर्म कभी अलग अलग नहीं होता, क्योंकि संत सड़क कुआ, संत सड़क कुआ ये किसी का ना हुआ। संत सड़क कुआ ये किसी का ना हुआ। ना संतों पर किसी जाति का लेबल होता है, ना कुएं पर किसी का जाति का लेबल होता है, ना सड़कों पर कभी किसी जाति का लेबल होता है। सड़क सबके लिए है, कुआं सबके लिए है, संत भी सबके लिए है। इसलिए जीवन में एक संत हमारे जीवन में होना चाहिए। सिकंदर की मां यूनान में रहती थी, और सिकंदर एक नीरज की तरह एक पुत्र था। जैसे नीरज हमारे जनवाणी चैनल के है ना, एक पुत्र था। वो अपनी माँ के पास पहुंचा, और माँ के पास पहुंचा, बोला माँ मैं भारत जा रहा हूं, मैं भारत जा रहा हूं, कुछ मंगाना है तो बताओ, कुछ मंगाना है तो बताओ। सिकंदर की माँ ने क्या किया, अब सोचो, सम्राट की माँ चाहती तो कह सकती थी कि जाओ साड़ी ले आना है, वहां की ये चीज फेमस पेड़े ले आना। अब देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति आगरा आया तो उसके बैग में जाते समय एक पेठे का डब्बा जरूर होगा। पेठा यहाँ का मशहूर है, पेठा ले लो, है ना। अगर कोई यहाँ से फिरोजाबाद चला जाए और लौट के आए तो उसके डब्बे, उसके बैग में चूड़ी का डब्बा जरूर होगा कि बीवी खुश करने के लिए ले जाओ, खुश हो जाएगी, है ना। बनारस यदि जाए तो वहां से एक साड़ी का डब्बा जरूर होगा, बोले बनारसी साड़ी ले चलो, कि पत्नी ने कहा था बनारस जा रहे तो साड़ी लेके आना। तो हम लोगों की सोच क्या है, हम लोग जो भी छोटी छोटी सोच है हमारी सोच छोटी छोटी है, क्योंकि हमारे अंदर धर्म नहीं है। और धर्म नहीं है तो हमें पेठा दिखाई देता है, चूड़ी दिखाई देती है, कहीं पर साड़ी दिखाई देती है। पर सिकंदर की मां से कहा गया मैं भारत जा रहा हूं, कुछ मंगाना है क्या? बोले अच्छा भारत जा रहा है, ओहो, भारत तो भारतीय वसुधा तो संतों की भूमि है। हो सके बेटा एक सदगुरु लेके आना। क्या कहा, भारत से जब यूनान तुम लौट करके आओ तो भारत से एक सुंदर का मतलब सगा सूरज से नहीं, एक सदगुरु लेके आना, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। एक संत लेके आना। बोले क्यों? बोले क्योंकि ये ध्यान रखना, जीवन हमारा बिना किसी सलाहकार के आगे नहीं बढ़ता है। जीवन में जब भी आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई एक मेंटर चाहिए। वो मेंटर एक बुक हो सकती है, वो मेंटर एक गुरु हो सकते हैं, है ना। एक सलाहकार चाहिए, क्योंकि अपन देखें महाभारत भी हुई, एक और धर्म था एक और अधर्म था, पर दोनों के पास मेंटर था। कौरवों के पास मामा शकुनी के रूप में सलाहकार था। मामा सगा रिश्ता, भांजे के लिए सबसे अच्छा प्रिय मामा होता है, और मामा भांजे के लिए सबको अच्छा सोचता है ना। तो उन्होंने मामा को पकड़ा, शकुनी मामा को, और एक ने 5 पांडवों ने मामा को नहीं पकड़ा, उन्होंने किसको पकड़ा? श्री कृष्ण को पकड़ा, और उन्होंने श्री कृष्ण को अपना सलाहकार बनाया। और जब दोनों ने एक दूसरे के सब सलाहकार बनाए, तो ये ध्यान रखना, अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण के पास निवेदन करने गए श्रीफल लेकर के। जैसे आप लोग महाराज के पास आते ना श्रीफल लेके, वो भी गए लेकर के, और बोले कि तात अभी युद्ध होने वाला है, और युद्ध होने वाला है तो आपको हमारी तरफ से युद्ध करना है। दुर्योधन बोला हमारी तरफ से युद्ध करना है, अर्जुन बोले हमारी तरफ से युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने देखा कि श्री कृष्ण तो एक है, एक और कौरव है एक और पांडव है, किसकी तरफ से जाऊं? अगर इनकी तरफ जाता हूं तो ये रूठ जाएंगे, इनकी तरफ जाता हूं तो ये रूठ जाएंगे। उन्होंने सबसे पहले कहा पहले तो मेरा संकल्प है मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा, बिना अस्त्र के युद्ध नहीं लड़ूंगा, सिर्फ साथ में रहूंगा, पता जिसको लेना ले लो।
हाँ, अगर युद्ध चाहते हो तो मेरे पास सेना है, अक्षौणी सेना है, अगर आप कहो तो मैं सेना दे देता हूं। अक्षौणी सेना बहुत होती है। दुर्योधन ने अपना दिमाग लगाया और ये ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु के बीच में कभी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जिन जो दिमाग लगाते हैं वो डूब जाते हैं, और जो दिल लगाते हैं वो उतर जाते हैं। दुर्योधन ने दिमाग लगाया कि जब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे ही नहीं, युद्ध नहीं करेंगे, ना हथियार उठाएंगे, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे, तो इनको लेके करेंगे क्या? बोले ठीक है, सेना दे दो, सेना दे दो। पूरी 11 अक्षौणी सेना थी, उसमें से 7 अक्षौणी सेना को दुर्योधन लेके चले गए। अब कितनी बची? 4 अक्षौणी सेना बची थी। उन्होंने अर्जुन से कहा 4 तुम ले लो, जाओ लड़ो आपस में, हम चैन से बैठने दो। अर्जुन बोले नहीं तात, 4 अक्षौणी सेना आप अपनी पास रखो, हमें तो आप चाहिए। हमें तो क्या चाहिए? आप चाहिए, गुरु चाहिए। आप लड़ने के लिए हम हैं ना, लड़ने के लिए हम हैं, युद्ध हम करेंगे, अस्त्र शस्त्र हम चलाएंगे। आप तो हमारे सिर्फ सारथी बन के रहो। तो गुरु का काम सारथी बन करके आप क्या करते हो? गुरु के सारथी बन जाते हो, आप प्रभु के सारथी बन जाते हो। अरे प्रभु को हम खींच के लेके जाएंगे, है ना? अरे प्रभु को सारथी बनाओ जीवन का, गुरु को सारथी बनाओ अपने जीवन का। अगर जिन व्यक्तियों ने गुरु को अपना सारथी बना लिया, प्रभु को अपना सारथी बना लिया, वो इस जग से तिरने में टाइम ही लगा पाया, जल्दी तिर गया। तो उन्होंने क्या कहा? सारथी बन जाओ। बोले गुरु जीवन के साथी ही नहीं, जीवन रथ के सारथी भी होते हैं, और उनका नाम गुरु है। और जो गुरु है, गुरु हमारे गुरूर को तोड़ता रहता है, वो हमारे मान घमंड को, अहंकार को तोड़ता रहता है। तो इसलिए कहा कि एक गुरु होना चाहिए। तो इसलिए अर्जुन ने कहा हमें तो गुरु चाहिए। बोले ठीक है, ले लो। और श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ हो गए। पर आपको मालूम है, श्री कृष्ण ने नटखट थे, चुटकियां लेते थे, मजे लेते थे। और उन्होंने अर्जुन को छेड़ा, छेड़ने की आदत थी उनकी, है ना? उन्होंने छेड़ा, और छेड़ करके बोले कि अर्जुन हार तेरी निश्चित है। क्या बोले? हार तेरी निश्चित है, मनवा होगा तेरा उदास। कि हार तेरी निश्चित है, मनवा होगा तेरा उदास। मक्खन मक्खन तो दुर्योधन ले गया सेना, मक्खन तो कौन ले गया? दुर्योधन ले गया। अब छाछ बची है तेरे पास। मतलब मैं क्या कहूँगा, बिना सेना के, बिना हथियार के, मैं तेरे पास हूँ, छाछ बची तेरे पास। पर देखिए, कहा जाता है कि जैसे आप कहते हो कि ये श्रीफल अच्छे गुरु के पास चढ़ाएंगे, किसके पास चढ़ाएंगे? गुरु को चुनेंगे, गुरु को देखेंगे, गुरु को समझेंगे, गुरु को देख के बनाएंगे, है ना? वहीं आप फेल हो जाते हो। गुरु बनाओ तो ऐसी जगह बनाओ कि गुरु से कहो क्या मैं चेला बनने के लायक हूँ, है ना? मेरे अंदर चेला बनने के गुण हैं कि नहीं? चेला बनने के जो गुण हैं, जो योग्यताएं हैं, वो मेरे अंदर हैं कि नहीं? अगर हैं तो मुझे स्वीकार करो, है ना? मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, मैं शिष्य बनूंगा। आप गुरु बना लेते हो, शिष्य बनते नहीं। क्योंकि आज अपन देखें, जब आप चेला नहीं बनना चाहते, सिर्फ गुरु बना लेते हो, चेला बनते नहीं हो, वहां पर क्या होगा? एक चीज निकल के आएगी, आप हक मानोगे, मेरा भी तो हक है, मेरा भी तो हक है। आज अपन देखते हैं कितने साधु अकेले अकेले घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? वो कहते हैं मुझे हक ही नहीं मिला, मुझे हक नहीं मिला, है ना? और हक कैसे मिलता है? जो जिम्मेदारियां उठाता है। आज के समय में हक हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है मुझे इतना मुझे भी दो, इतना मुझे भी दो, मुझे भी ये हक मिलना चाहिए, मुझे भी ये हक मिलना चाहिए। पर जिम्मेदारियां निभाना कोई नहीं चाहता। जिम्मेदारियां भैया आप ये कर लो, उनसे कहो, उनसे कहो, उनसे कहो, ये काम कर लो, नहीं उनसे कहो, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं तो तुम्हें क्या चाहिए? हमें तो हक दे दो। आई एम राइट?
यस नो? यस ना? हाँ, तो हर कोई चाहता है, पर जिम्मेदारियां उठाना कोई नहीं चाहता, है ना? तो इसलिए ये अर्जुन ने कहा, अर्जुन भी वीर गुरु के वीर चेला थे। उन्होंने जब श्री कृष्ण ने क्या कहा, श्री कृष्ण ने कहा हार तेरी निश्चित है, मनवा होगा तेरा उदास, मक्खन तो दुर्योधन ले गया, अब तो छाछ बची है तेरे पास। अब वीर चेले का नंबर था। वीर चेला बोला सुनो तात, बोले सुनाओ, बोले जीत मेरी निश्चित है, बोले जीत मेरी निश्चित है, मनवाना होगा मेरा उदास, मक्खन लेके क्या करूं जब मक्खन चोर है मेरे पास। ले जाने दो मक्खन को, पर मैंने तो मक्खन चोर को अपने पास पाल रखा है ना, वो सारा मक्खन यहां लेके आ जाएगा। और महानुभाव अर्जुन का कॉन्फिडेंस आप देखने लायक था कि नहीं? क्या हम देखें, एक कृष्ण को लेकर के सारी महाभारत अपने पक्ष में कर ली। और वह 20 दिन की महाभारत है ना 5 पांडवों ने जीत ली। इसलिए कहा गया कि धैर्य, साहस और धर्म, ये 3 चीजें आपके पल्ले में बंधी होना चाहिए। सुबह जब किसी भी फील्ड में आप काम करते हो और जब घर से आप बाहर निकलो तो ये 3 चीजें जरूर होना चाहिए। क्यों कहा जाता है पहले पूजा फिर काम दूजा, धर्म। पहले काम पूजा, पहले मंदिर जाओ, अगर गुरु है नगर में तो गुरु के पास श्रीफल लेके जाओ और कहो कि आज दिन की शुरुआत करने वाला हूं, अच्छा मेरे शीश पर अपना आशीष दे दो, मेरे शीश पर। क्योंकि हम क्या झुकाएंगे, हम शीश फल गुरु के चरणों में जैसे ही रखते हैं, गुरु अपना हाथ उठा करके अपना आशीष हमारे शीश पर रख देते। तो शीश फल शीश पर चढ़ाया हमने तो उनका आशीष मिल जाता है। और आशीष जब गुरु का मिल जाता है, जब हम गुरु का आशीष लेके जाएं, माता पिता का आशीष लेके जाएं, फिर भगवान का आशीष लेके जाएं, भला दिन भर में किसी फील्ड में रहो, कौन तुम्हारा सामने टिक सकता है? कौन तुम्हारे सामने टिक सकता है? कौन सी आधा हो बाधा हो, कैसी भी बाधा हो, वो बाधा भी राधा बन के तुम्हारे सामने नाचने लगेगी। इसलिए महानुभाव, क्योंकि आपने देखा होगा जंगल में, जंगल का राजा कौन? क्या जंगल में शेर से बड़े बड़े कोई और जानवर नहीं थे क्या? हैं? जंगल में और बड़े बड़े भी तो जानवर थे, हाथी भी था, जिराफ भी था, और भी थे। पर अपन देखेंगे शेर ही क्यों बन गया वहाँ का राजा? वहाँ चुनाव तो होता नहीं है कि वोट खरीद लो विधायकों को, हैं, खरीद लो पार्षदों को, है ना, बताओ, या और वोट डलवाओ कि वो चूहे गिलेरी ये वोट डालेंगी हैं और ये हमें राजा बनाएंगी। तो वो कहता नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि शेर के अंदर एक खास चीज होती है, शेर के अंदर एक सूत्र होता है, वो जो हमारे अंदर भी होना चाहिए। हम लोगों की हार क्यों हो जाती है, हमारी परिस्थितियां विपरीत क्यों हो जाती हैं, उसके पीछे कारण बताऊंगा आज। और शेर के पास विपरीत कैसी स्थितियां हो, है ना, अपन देखते हो कभी 50-50 भैंसों के ग्रुप में जाकर के एक पकड़ लाता है, 49 भाग जाते। 100 हिरणों के झुंड के बीच में अगर एक शेर को देख लें 100 भाग जाते, एक पकड़ लाता है। इतना कॉन्फिडेंस शेर के अंदर, है ना। तो भाई अपन देखें, शेर के अंदर एक विशेष चीज होती है जो सबके अंदर होना चाहिए। भले वो जानवर है तो क्या हुआ, पर राजा है, राजा है। उसके अंदर कौन चीज है, वो सबको सूत्र देता है जीने के लिए, और वो सूत्र देता है सबके लिए। वो कहता है नीरज, विश्वास सब पे करना। क्या कहता है? विश्वास सब पे करना, पर भरोसा खुद पे करना। क्या कहता है? कहता है कि विश्वास सब पे करना। हम लोग क्या करते हैं, विश्वास खुद पे करते हैं, भरोसा सब पे करते हैं, फिर रोते बाद में, बताओ हमने कितना भरोसा करो तो तोड़ दो, हमारा तो भरोसे टूट गया, हमारा तो भरोसा ही उठ गया। किससे उठ गया? कहीं भगवान से। क्यों किया था भरोसा? हैं? भगवान ने कहा था भरोसा कर हम पे, गुरु ने कहा था हम पे भरोसा कर, हैं, किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा था भरोसा हम पे कर, है ना।
अपन क्या करते हैं, भरोसे को तो ऐसे लेके घूमते हैं जैसे कोई चॉकलेट हो, है जो अच्छा दिखा हाल भरोसा सौंप दिया है। सबसे पहले कोई ने अगर हल्की सी हमदर्दी दिखाई, हाल भरोसा सौंप दिया ना। लड़के को कोई अच्छी लड़की मिल गई, हाल भरोसा, ये लो भरोसा तुम पे ही है। अब लड़की को कोई लड़का मिल गया, हाल भरोसा तुम पे ही है। फिर बाद में जब कोई वो मरते मारते हैं, फिर कहते भरोसा टूट गया। तो बोले इसलिए ध्यान रखना, शेर की सबसे बड़ी विशेषता यह है, शेर की सबसे बड़ी खूबी यह है, शेर का सबसे बड़ा सूत्र यह है, शेर कहता है विश्वास सब पे करना, सब पे विश्वास करो, है ना, सब पे विश्वास करो। महावीर भगवान हनुमान जी, उन्होंने सब पर भरोसा क्या किया, विश्वास सब पे किया। रामचंद्र जी पे भी विश्वास किया, पर भरोसा खुद पे किया। रामचंद्र जी उनके गुरु थे, पर यह भरोसा हनुमान जी के पास खुद था कि मैं राम से पहले आकाश मार्ग से उड़कर के मैं सीता को खोज निकालूंगा। यह भरोसा किसका था, ये हनुमान का था। और राम पर विश्वास था कि राम मेरे भगवान हैं, राम के चरण मेरे हृदय में हैं, राम मेरे पालनहार हैं, पर भरोसा खुद पे किया था। इसलिए महानुभाव, भरोसा क्या शेर ने क्या सिखाया, भरोसा, ध्यान फिर लाउड बोलो, हाँ, भरोसा और विश्वास सब पर। बराबर ये अपन उल्टा चलते ना। और फिर इसलिए क्या है, रोज रोज तुम्हारा भरोसा ऐसा हो गया है, रोज टूटता है चिटपटी की तरह। रोज रोज चिल्लाते हो, अरे भरोसा टूट गया, फिर माथे पे हाथ मारोगे, भरोसा टूट गया, आज इनने तोड़ दिया, कल उनने तोड़ दिया, परसों उनने तोड़ दिया, कितने जोड़ लग गए फेविकॉल के उस भरोसे में। इसलिए ध्यान रखना, भरोसे को बड़ा सेव करके चलो, भरोसे को बड़े अच्छे से सेव करके रखो, उसे तिजोरी में रखो, छुपा के रखो, क्योंकि भरोसा जब जब दूसरे पे करोगे दुखी हो जाओगे, और भरोसा खुद पे करोगे तो राजा बन जाओगे। इसलिए विश्वास सब पर करो, पर भरोसा खुद पर करना, ये शेर ने हमें सिखाया। ऐसा नहीं जंगली जानवर है, राजा है, पर वो भी हमारे लिए कुछ शिक्षा देता है। तो महानुभाव, आचार्य महाराज यहाँ पर आज अपन देखें जिनवाणी चैनल पर, जहाँ आज अपन देखें जिनवाणी पुत्र कह सकते हो, हमारे नीरज की टीम, हमारे नीरज भैया हैं जो चेयरमैन हैं इस जिनवाणी चैनल के, देखिए इनसे भी सीखने लायक है, इनसे भी कुछ सीख सकते हैं ना। जो अपन देखें एक आदर्श है उनका, एक रूल्स है उनके ना। उनके चैनल पर मैं देखता हूं शुरू से लेके आज तक एक तो ऐड नहीं आते, दूसरा अपन देखेंगे दिगंबर धर्म के अलावा कोई दूसरी चीज दिखाते नहीं, है ना। चाहे कितनी परेशानी हो जाए, पर वो कहते नहीं, ये हमारे आदर्श है ना, हम इन्हीं को दिखाएंगे, है ना। और अपन देखें चलते चलते आज उनके अंदर अपन देखें, जब कभी आज के समय में छोटा सा कोई पार्षद भी बन जाता है, कुछ छोटी सी फील्ड पकड़ लेता है, सबसे पहले बीड़ी सिगरेट पीना चालू करता है, पर दोस्ती बढ़ती है शराब पीना चालू कर देता है, नशा पत्ती करना चालू कर देता है, व्यसनों में फंस जाता है। पर अपन देखें हमारे जिनवाणी चैनल के जो हमारे CMD नीरज भैया हैं और उनकी पूरी टीम है, उनके पूरे परिवार के लोगों को देखोगे, सुबह 8-9 बजे पहुंच जाओ, 7 बजे पहुंच जाओ मंदिर जी में, सभी लोग धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक करते हुए दिखाई देंगे, पूजा करते हुए दिखाई देंगे, दीपक से आरती करते हुए दिखाई देंगे ना। लोग कहते हैं कि काम बहुत बढ़ गया है इसलिए टाइम नहीं, लोग ऐसा बोलते हैं ना, कुछ थोड़ा बहुत काम आ जाए, थोड़ा पैसा आ जाए तो व्यक्ति कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। और अपन देखें धर्म के लिए पहले टाइम देते हैं, और यदि कोई गुरु आ जाए तो लोग बताओ, वो कहते हैं पहले 4 दिन पहले जब मैं बिहार में से यहाँ आ रहा था, वहीं पहुँच गए, सोनल को लेकर के बोले महाराज पक्का कर दो। मैंने क्या पक्का कर दो? बोले देखो आपको वहाँ जाना है, आप मुझे मालूम है आप तिजारा जा रहे हो, तिजारा में आपका 29 अप्रैल से 4 मई का पंचकल्याणक है, मुझे मालूम है, पर आप निकलेंगे तो वहीं से, और मैं चाहता हूँ आप MD जैन कॉलेज से आप पक्के में जयपुर हाउस जाएंगे, और जयपुर हाउस जाएंगे तो आपका आहार संघ का जिनवाणी चैनल के ऑफिस में होगा।
पक्का ही कर दो पहले, बाद में पता नहीं कमल किसका प्रोग्राम बन जाए, है ना। उन्हें वहीं पर मोहर लगवा दी। और आज अपन देखें ना, साधुओं के चरण बड़े खुश होते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके साधु को ले जाएं, खुश होते हैं, खुश होते हैं और खुश होते हैं और खुश होकर के कहते हैं महाराज जी आज बड़ा आनंद आ गया, आज बड़ा मजा आ गया। आज सभी अपन देख रहे थे, सभी लोगों ने जनवाणी पर पूरा आहार देखा होगा, आधे एक घंटे लगभग चला होगा, है ना। उस 1 घंटे का आहार देखा और बड़े खुश होकर बता रहे थे महाराज श्री आज बड़ा आनंद आ गया। हमने क्या हुआ, बोले कि महाराज श्री आज दूर दूर से लोगों ने 1 घंटे का आहार चर्या देखी, बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया आ रही थी कि भैया बड़ा अच्छा है ना। तो ये कौन कर सकता है, जिसके आत्मा में धर्म होगा, जिसके माँ संस्कार होंगे, माँ के संस्कार, पिताजी के संस्कार। आज वो संस्कार ही पूरे जनवाणी चैनल के पूरे स्टाफ पर दिखाई देते हैं, तो बड़ी खुशी होती है ना। तो मान भाव चाहे वो सोनल हो, चाहे और उनकी जो देवरानी जेठानियाँ हैं, उनके जो भाई हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। आज देख रहा सभी लोग, है ना, बड़े खुश मन हो करके, बड़े हृदय से लोग वहाँ पर शुद्धि बोल करके छोटे छोटे बच्चे आहार दे रहे थे, है ना। ये क्या है, संस्कार है। आज के समय में किसी घर में अगर आहार होता है, माँ बाप आहार देते हैं, बेटी हो बेटा हो, माँ कहती है आहार दे रहे, बेचारी वो माँ बेटे को मन्नत मांगती, मन्नत दे 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 आहार दे दे, मैं कहती ना मैं दे रहा हूँ, तू दे तू दे। वहाँ बेटी भिनक रही है, यहाँ बेटा भिनक रहा है ना। बेचारी माँ बाप मन्नत मांग रही, ऐसे मांग रही बेचारी जैसे वो खुद के लिए कुछ कर रही हो, है ना। तो फिर दे देना, हाँ दे दे, पागल माल घर पे आए हैं, चलो चलो हमने और मैं यहाँ देख रहा था छोटे छोटे बच्चे उत्साह के साथ स्वयं आगे आ करके, है ना, आहार दे रहे थे। बड़ी खुशी हो रही थी, खाने में कम खुशी हो रही थी, देख देख के खुशी हो रही थी कि देखो ये संस्कार हैं, है ना। वास्तविकता में ऐसे संस्कार हमारे अंदर घर घर में होना चाहिए, है ना। जब आप स्वयं क्योंकि कहा जाता है जैसे जाके नदी नारे वैसे बाके भरका, और जैसे जाके बाप मतारी वैसे बाके लड़का। जैसे माँ बाप होंगे वैसे उनके बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे वैसे होंगे, क्योंकि संस्कार तो संस्कार हैं, संस्कार ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। तो महानुभाव आज जनवाणी चैनल पर आज हम लोगों का यहाँ आना हुआ, और मैं बार बार यही कहूँगा कि संस्कारों का शंखनाद होते रहना चाहिए, है संस्कारों का शंखनाद होते रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रेरणा है। ऐसा नहीं कि हर चीज हमें भगवान से ही देखने को मिले, ये जरूरी नहीं है कि हर चीज हमें गुरुओं के द्वारा ही सुनने को मिले, है ना। संसार में जो घटना चक्र हैं, आप अलग अलग परिवारों के बीच में जाएंगे, अलग अलग परिवारों के बीच में जाएंगे तो वहां भी हमें संस्कार देखने को मिल जाते हैं। शिक्षा तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, है ना, अच्छी बातें हम कहीं से भी ले सकते हैं, है ना। अभी अब देखते हैं कि कितने उदाहरण हमें जानवरों से मिलते हैं, कितने उदाहरण हमको जानवरों से मिलते हैं। अभी किसी ने, एक दीदी ने वीडियो दिखाई थी, बोले देखो महाराज समुद्र के पानी में, नदी के पानी में एक हिरण का बच्चा अपने हिरण के साथ निकल रहा था कि मगर ने क्या किया, बच्चे की तरफ कदम बढ़ाए तो मां ने क्या किया, अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद मगर के सामने खड़ी हो गई। मगर ने उसकी मां को पकड़ा, ले गया और वो बच्चा बाहर निकल गया, है ना। ये संस्कार हैं जानवरों से। अब ऐसा नहीं, आप टीवी देखते हो उसमें भी संस्कार ले सकते हो, आप मोबाइल देखते हो उसमें भी संस्कार ले सकते हो, पर अपन क्या करते हैं, अच्छा लेने का त्याग है हमारा, अच्छा लेने का त्याग है। अगर मान लो आप फेसबुक चला रहे हो और फेसबुक चलाते में स्क्रीन टच स्क्रीन है, भले हम किसी के टच में हो ना हो, पर टच स्क्रीन मोबाइल तो है, और जब आप चलाते हो और वह किसी महाराज की वीडियो डली हो केस लॉन्च की, उसको ऐसे निकाल दोगे जैसे कहा है बताओ। अगर महाराज का आहार की कोई किसी ने वीडियो बना के डाल दी हो और अगर आपके फेसबुक पे आ जाए तो उसको आप रोकोगे ही नहीं, उसको ऐसे सरका दोगे। क्या चीज देखने की है क्या है। और वहां पर किसी लड़की का डांस मांस आ रहा हो, क्या यार है,
कोई उल्टी सीधी चीजें आ रही हो, अरे बड़ा मजा है क्यों, तो अच्छी चीजें हम रखते कहाँ हैं, है ना। तो अच्छी चीजें रखने का त्याग है। अच्छी चीजें हमारे घर में मिल जाएंगी, किसी शोकेस के क्या डोर क्या बोलते हैं, दराज में पड़ी होगी, है ना। अगर पता चल जाएगा भाई वो निकालो 40 है क्या, मोबाइल में है 40, नहीं वो उसमें डला है, पेन ड्राइव में है, पेन ड्राइव रखी थी, देखो उसमें रखी थी, नहीं देखो उसमें रखी थी। जितनी अच्छी चीजें हैं, 40 हो, भक्तांबर हो, अच्छी चीजें हैं, वो कहाँ मिलेंगी, पेन ड्राइव में। और जितनी गंदगी चीजें होंगी, इसकी आलोचना, उसकी निंदा, इसकी बुराई, उसका ये सब दिमाग में, ये सब कहाँ होगा, दिमाग में। सारी चीज इसके लिए कभी ढूंढोगे नहीं। क्या कोई पूछे अरे नीरज वो पिछले वर्ष क्या हुआ था, अरे वो अभी वही तो हुआ था, वो अभी बता दे। और अच्छी चीज बोलो महाराज कब आए थे, वो याद नहीं है यार कब आए थे। तो अच्छी चीजों का हमारा लोगों का त्याग है ना। हम लोग इस पंचम काल में अब पेन ड्राइव भी नहीं, अब तो वो क्या होता है, हार्ड डिस्क है, हमारी दिमाग पूरा हार्ड डिस्क है। उस हार्ड डिस्क में यदि अपन देखोगे तो नेगेटिव चीजें ज्यादा हैं। नेगेटिव चीजें अपन देखते हैं, लोग संतों में भी बुराई देख लेते हैं, लोग संतों की भी आलोचना कर देते हैं, लोग संतों में भी, है ना, बुराइयां ढूंढ लेंगे, अच्छाइयां छोड़ करके भगवान के मंदिर जाएंगे तो मंदिर में बुराइयां ढूंढ लेंगे, मूर्तियों में बुराइयां ढूंढ लेंगे, है ना। सोचो अब अपन कहाँ से अच्छाई लाएंगे। इसलिए महानुभाव ध्यान रखना है। अभी अपन देखें तो मैं कह रहा था, जंगल का राजा कौन, जंगल का राजा कौन, शेर। शेर के अंदर 4-5 खूबियां भी होती हैं। वो खूबियां हमारे भगवान महावीर स्वामी के अंदर झलकती हैं, क्योंकि महावीर भगवान का चिन्ह क्या है, उन्हें शेर ही क्यों रखा। मैं एक दिन सोच रहा था, चिंतन कर रहा था कि भगवान महावीर स्वामी की मूर्तियां बनती हैं, और मूर्तियां बनती हैं तो मूर्ति के नीचे एक हिंसक शेर क्यों। जो महावीर स्वामी तो अहिंसा का उपदेश देते हैं और चिन्ह उनका हिंसक है, वो भी शेर है। क्यों है भाई शेर। अपन देखते हैं जब जब भी सिंहासन की बात चलती है, अपन देखें सिंहासन के पीछे तो कितने चुनाव होते हैं, है ना। प्रधानमंत्री का सिंहासन, राष्ट्रपति का सिंहासन, है ना, सीएम का सिंहासन, है ना। और सिंहासन भगवान भी हमारे सिंहासन पर बिठाए जाते हैं, और सिंहासन कहते हैं शेर ही जिसका आसन हो। सिंहासन बोलते हैं सिंह यानी शेर, और सिंह ही आसन हो, वो शेर है ना, वह आसन है। और किसका आसन है, भगवान महावीर का, है ना। तो मैं सोच रहा था कि महावीर भगवान ने शेर ही क्यों चुना। मैं सोच रहा, मेरी सोच थी, ये पर्सनल सोच थी कि भगवान महावीर स्वामी ने शेर ही क्यों चुना। अरे और कोई चुन लेते, हाथी चुन लेते, है ना, और कुछ चुन लेते, शेर ही क्यों चुना। तो क्योंकि शेर के अंदर कुछ खास चीजें होती हैं, है ना। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा जब शेर के अंदर इतनी चीजें हैं, हमारे अंदर भी हैं ना। तो मैंने देखा महावीर के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। तो महावीर के अंदर देखा, उनके अंदर एटीट्यूड, नहीं बोलना तो नहीं बोलना, हटाओ। दीक्षा ली, मौन ले लिया। 30 साल की उम्र में दीक्षा लेकर के मौन ले लिया। कोई प्रवचन नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई स्वाध्याय नहीं, मौन रह के साधना करेंगे, है ना। लोग आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, है ना। जो समझें तो समझें, नहीं बोलना तो नहीं बोलना है। एटीट्यूड, तो एटीट्यूड के धनी, क्या के धनी, एटीट्यूड अपने अंदर है। अपना तो क्या है, जीवन। बोलो जीवन हमारा है, आपका है कि नहीं। हर व्यक्ति का अपना खुद का जीवन है, पर हम जीवन को जीते नहीं हैं। हर व्यक्ति का अपना खुद का जीवन है, पर हम अपने जीवन को जीते नहीं हैं। हम अपने जीवन को दूसरे के लिए जीते हैं। किसके लिए जीते हैं। एक पिता से बोलो, सुबह 5 बजे जाते हो, रात को 10 बजे आते हो, किसके लिए। बेटी की शादी करना है। बताओ, इतनी मेहनत करता है व्यक्ति, बेचारा जीन्स से पजामा पे आ जाता है। जीन्स से शुरुआत करता है, जब शादी होती है जीन्स, है ना, बिल्कुल गाल चिकने करके घूमेगा जब तो। और जब जिम्मेदारी आती है, एक मोड़ी हो जाएगा, मोड़ा हो जाए, फिर देखो बेचारा दाढ़ी में घूमता है, दाढ़ी में। और कोई कहे दाढ़ी बना लो, अरे बन गई, दुकान जाना है। बताओ, जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी है पंकज भाई, है ना।
तो व्यक्ति जिम्मेदारी जब आती है तो सब भूल जाता है, जीन्स पहनना भूल जाता है, पजामे पहन जाता है, पजामे पे कुर्ता पजामा पहन घूमेगा बेचारा, है ना। जहां डायमंड के जूते पहनता था और कौन कौन सी कंपनी के, बाटा के जूते पहनता था, अब वो चप्पलों पे आ जाता है ना। बड़े सारे शौक खत्म हो गए। जो पहले के सफारी सूट थे या जो साड़ी जो चीज पहनी थी शादी में, वो तो अब गोदरेज की शोभा बढ़ाती है। पहनता है करके दूसरी बार क्या नहीं पहनता, पहनती ही नहीं है ना। सारे शौक खत्म हो जाते हैं। बोले क्यों? बोले जिंदगी मेरी है पर जी दूसरे के लिए रहा हूं, और दूसरे के लिए जीते जीते जी एक दिन मर जाता है। और यमराज पूछता है तुमने कुछ अपने लिए कुछ किया? कहाँ किया, जिम्मेदारी बहुत थी, हैं। बेटी के लिए जीता रहा, बेटे के लिए जीता रहा, घरवाले के लिए जीता रहा, मुझे पता ही नहीं चला, जीते जीते मेरा समय कम निकल गया, अब मैं जा रहा हूं, कुछ कर ही नहीं पाया। तो ये जीवन खुद के लिए मिला था कि आप कुछ करके दिखाओ, पर हम क्या कर सके? खुद कुछ करके दिखा ना सके। और क्या हुआ? दूसरों को देखते 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 एक दिन संसार से चूक गए और लोगों ने उठाया 2 डंडे के ऊपर 10 कंडों के साथ और राम नाम बोल दिया कि नहीं बोल दिया? ये जिंदगी हमारी। तो बोले कि पहला क्या होना चाहिए? एटीट्यूड सबका होना चाहिए। मैं आप सबके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जो चीज हमारे भगवान की है वो हमारी भी होना चाहिए। जो चीज भगवान के पास है, खाली भगवान को हाथ मत जोड़ो, भगवान को खाली पूछो मत, है ना। भगवान के पास जो चीज भगवान के पास थी वो हमारे पास भी होना चाहिए। क्योंकि बंदे तदगुण लब्धे, बंदे तदगुण लब्धे, ये भावना होना चाहिए। तो बोले कि क्या होना चाहिए? पहली चीज क्या होना चाहिए? जो लाउडली बोलो, लाउडली। पहली चीज एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरी पर्सनालिटी। पता चला कि पैसा तो बहुत है, खाने के टाइम नहीं है, लुंज पुंज से घूम रहे बेचारे, हैं। लगना चाहिए शरीर से कि हाँ भाई हम लगना तो चाहिए ना कि पर्सनालिटी से, मतलब खा ही नहीं रहे, कहीं खाते नहीं। हम क्या खाते हो? कुछ नहीं, एक टॉफी खा ली काम खत्म, एक चॉकलेट खा ली काम खत्म। क्योंकि हम स्लिम रहना चाहते हैं, कहीं हम ना क्या कर रखा है हमने, ज्वाइन ना जिम, वहां जाते हैं तो कुछ खाओ। तो खाली पेट जिम में जाओगे तो वहां तो और कुछ दिक्कत हो जाएगी। एक दिक्कत सही होगी तो 4 दिक्कत नहीं बन जाएगी, है ना। तो बोले कि इसलिए कह दिया कि पर्सनालिटी अच्छी होना चाहिए। तो भगवान महावीर ने कहा पर्सनालिटी भी, भगवान महावीर की पर्सनालिटी 7 हाथ का शरीर, 7 हाथ का शरीर, है ना, पर्सनालिटी थी उनकी। और तीसरा उनका डिसीजन पावर होना चाहिए। शेर जब डिसीजन ले लेता है कि हमें शिकार करना है तो करना है। आपको मालूम हो शेर का जीवन कैसा है? शेर का जीवन है मात्र एक शिकार करता है, पेट भर के खाता है और 22 घंटे सोता है। 22 घंटे सोता है। ऐसा नहीं कि अपन की तरह खाया पिया घूम रहे हैं, है ना, वो घूमते ही नहीं, आराम सोता है। कहता शेर है, राजा है, राजा को क्या काम करना, राजा कोई काम नहीं है ना। तो इसलिए पर्सनालिटी, भगवान महावीर स्वामी ने मौन ले लिया, बोले हमें क्या करना, जिसको बोलना है बोले, है ना। हम नहीं बोला, हम तो अपने आत्मा के बारे में सोचेंगे, आत्मा के बारे में चिंतन करेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे, वो अपने आराम से बैठे हैं, है ना। तो बोले पर्सनालिटी क्या क्या हो गया? पहला एटीट्यूड, दूसरा पर्सनालिटी, तीसरा डिसीजन पावर, और चौथा क्या है? सुंदरता। शेर कितना सुंदर दिखता है। किसी के घर में हमारी फोटो मिले या ना मिले, पर एक शेर की जरूर मिलेगी। महाराज की फोटो लगी हुई तो हटाओ यार, दीवार की शोभा नहीं, शेर की लगा दो। बताओ तो क्या हुआ? तो सुंदर भी तो होना चाहिए। बताओ महाराज की फोटो अगर तुम आज प्रभावित हो जाओगे तो 1-8 महीने के लिए लगा भी दोगे, पर तुम सोचो कि जिंदगी भर लगी रहेगी, महाराज कभी ना हटेंगे वहां से। पर शेर की अगर खराब हो जाएगी तो दूसरी आ जाएगी, वो नहीं हटेगी, है ना। तो बोले कि क्यों? सुंदर है ना। लॉयन है, लॉयन भाई, लॉयन उसको देख के बल मिलता है, उसको देख के बल मिलता है ना। इसलिए महान भाव कह दिया। पहला क्या है? एटीट्यूड, दूसरा पर्सनालिटी, तीसरा डिसीजन पावर, और फिर डिसिप्लिन, और उसमें क्या हुआ? स्मार्ट, सुंदर, और उसके बाद पावर,
क्या उसके पास? कभी देखा तुमने शेर 2-4 गुंडों को लेके घूम रहा हो? हैं? कुछ 2-4 जंगल में सिर पकड़ रखे हो कि यार तो आओ हमारे पीछे पीछे चलियो, डंडा ले लियो संगे, हैं? या लाठी ले लियो, तो बंदूक ले लियो, अपन डराएंगे सामने वाले को, राजा हैं। देखा कभी किसी शेर को? नहीं देखा ना किसी, है ना? शेर जब भी निकलता है शिकार पे तो कैसा निकलता है? अकेले निकलता है। ऐसा नहीं कि घरवाली से कहे तू भी चल, बेटे से कहे तू भी चल, कहीं 5-10 हाथियों ने घेर लिया तो कुछ नहीं, अकेले चलता, अकेले जाकर के और झुंड में, इतने बड़े झुंड में जाके एकदम अटैक कर देता है और अटैक करके खुश होकर आ जाता है और सब खुश होते, घर के लोग पापा आ गए, पापा आ गए करके सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। अकेले लेके आ जाता सबको, देखते अपन कई बार शिकार करेगा, मुंह से पकड़ के खींच खींच के ले आएगा, देखते ना अपन डिस्कवरी पे, देखते ना अपन, है ना? इतने बड़े हिरण को अकेले अकेले पकड़ के ले जाता है खींच खींच के, है ना? घर के लोग खुश हो जाते हैं, है ना? बच्चे देखते हैं छोटे शेर के बच्चे कहाँ जाएंगे बेचारे, तो वो क्या करता है, खुद ही ले आता है घर पर शिकार, सब मिलकर खाएंगे, है ना? तो इसलिए महानुभाव शेर के अंदर ये खूबियाँ हैं जो राजा के अंदर होना चाहिए। तो हम सब क्या हैं, हम लोग भी तो राजा हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि भगवान मिलते नहीं हैं। भगवान कैसे मिलेंगे? जब आप किसी की शादी में जाते हो नीरज भाई, किसी की शादी में अगर कोई जाता है सोनल, तो कैसे जाते हैं अपन? पहले देखते हो कि शादी है किसकी, शादी किसकी है। अगर देख लिया अपने भाई कैटेगरी की है कि नहीं, कैटेगरी के हैं तो वैसे अपन श्रृंगार करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, है ना? ब्यूटिशियन के पास डेंटिंग पेंटिंग करवाएंगे, हैं? और फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन? शादी में जाएंगे, है ना? क्योंकि भाई टक्कर की है शादी, तो टक्कर जैसे होना चाहिए, है कि बताओ? दिखना चाहिए, कम नहीं दिखना चाहिए किसी से कि हम कम है किसी से, तो इज्जत नहीं मिलेगी उनको वैसे ही। और वो जहाँ पर जिसके घर में शादी है वो भी देख देख के ही रिसीव करता है सबको, किसी को देख के, और किसी देख के अरे साहब आइए, साहब आइए आइए आइए, तो समझ जाओ कि जी खास टक्कर का है। और किसी को तो बाकी वो दो खड़ी हैं लड़कियां, तो वो दो छड़कती रहती हैं, हाँ निकल ले चल निकल ले। इससे पता चल रहा है, एक दिन खड़े हो जाना शादी के गेट पर, देखना तुम लोग कैसा क्या हो रहा है, किसके साथ कितना बर्ताव चल रहा है, कैसा चल रहा है ना? ये तो इसलिए भगवान कहते हैं जब हमारे पास आओ दर्शन करने के लिए तो महाराजा के पास राजा बन के आओ। अपन पहुंच जाते भिखारी बन गए, भगवान बहुत दुखी हैं, भगवान बेटी की शादी नहीं हो रही, भगवान बेटा की शादी नहीं हो रही, भगवान बहू तो आ गई बेटा नहीं हो रहा हो, है ना? जी शिकायत ही लेके पहुंच जाओ, भगवान जैसा मांगने वाले सब बढ़िया जाओ, इतना बैठ जाओ, मंदिर में इतनी जगह बना दी तुम्हारे लिए, बैठे रहो करते रहो पूजा, स्वाहा स्वाहा। इसलिए महाराजा के पास जब भी हम जाएं तो कैसे जाएं? राजा बन के जाएं, और राजा बन के जाएंगे तो दुनिया हमको सलाम करेगी। बोले महावीर भगवान की। देखिए आज जनवाणी चैनल के हमारे नीरज भैया, सोनल जी, पंकज भैया, और क्या नाम क्या, चक्रेश भैया ना, छाया भाभी ना, और सभी लोगों के लिए जो जो नाम है, चेहरा देख के समझ जाओ कि मेरा नाम ले रहे हैं, है ना? हाँ, और पूरे सबके लिए, पूरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि आज ये बच्चे हैं, ये भी तो बेचारा क्या नाम का, देवांश, आगे चल के ये भी तो आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना? उन सब के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। क्योंकि जब यहाँ आता हूँ तो एक हमदर्दी आती है, एक खुशी आती है, और लगता है कि हम एक गुरु भक्त परिवार के बीच में हैं, है ना? बड़ा आनंद आता है, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि एक दिन कम है, अधिक समय रुकें, है ना? पर अधिक समय रुकेंगे तो रोजाना रोजाना आपका नुकसान होगा, है ना? इसलिए महानुभाव, है ना, अभी महाराज जी को जाना है, इसलिए मैं पूरे परिवार के लिए, पूरे जनवाणी परिवार के लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद। और ये चैनल दिन दूना चौगना आगे प्रगति को प्राप्त होता रहे, प्रगति प्राप्त करे और खूब ऊंचाइयों पर जाए, है ना? ऐसा मैं इस चैनल को बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ।
और पूरे परिवार को, पूरे स्टाफ को आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब एकजुट होकर के, एक साथ, एक धागे में पिरो करके जैसे आप धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, है ना, वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है ना, और अनुकरणीय है। इसलिए मैं उन पूरे परिवार के लिए, नीरज जी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बरासों वाले बाबा की, गोपाचल पर्वत वाले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बोले मुनिश्री विहर सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। दर्शकों, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। दर्शकों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मुनि श्री विहर सागर जी महाराज, और वाकई गुरुदेव का आज हम सभी ने उदाहरण देख ही लिया। गुरुदेव ने इतना हंसाया, हमें इतना हंसाया कि हम हंस हंस के आज लोटपोट से हो गए। वाकई गुरुदेव का जो व्यवहार है बहुत ही आत्मीय है। इनके आभा मंडल में जो आता है वो उनका दीवाना हो जाता है। और गुरुदेव ने एक बहुत ही अच्छा हमें संदेश भी दिया था, श्री कृष्ण और कर्ण का बहुत ही अच्छा हमें संदेश दिया। और ये हमें एक सीख भी मिलती है संगति की। संगति ऐसी होनी चाहिए जो हमें गलत मार्ग पे न ले जाए, सही मार्ग पे ले जाए, वो मार्ग जो गुरु की शरण में आता हो। तो ऐसी ही संगति को अपनाएं। तो चलिए अब देरी ना करते हुए मैं यहाँ सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि जल्दी से मंगल आरती लेके जी मैं चाहूंगी यहाँ पर सभी लोग आ जाएं गुरुदेव के चरणों में। अब यहाँ थोड़ी देर में हम यहाँ पर मंगल आरती की शुरू